विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको एक नया अभ्यास कक्षा 11 का लेकर आया हूं, जो है आपका क्रमचय तथा संचय, या इंग्लिश में आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आज ये आपका पहला अभ्यास है, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, फिर इसके बाद जो वीडियो आएंगे वहाँ पे कुछ और बात करेंगे। तो क्रमचय संचय क्या होता है? किसी समूह में किसी वस्तुओं के समूह को किसी दूसरे प्रकार से चयनित करके रखने पर जो क्रम बनता है वही आपका क्रमचय संचय कहलाता है। तो इस पर हम कुछ सवाल लिखे हैं, तो सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्रमचय संचय की सवाल कैसे लगानी है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं एक वैसे कि इनमें दिया गया है 3 पुस्तकों ABC में से दो पुस्तकों के निम्नलिखित कितने क्रम बनाए जा सकते हैं। मतलब 3 पुस्तकें हैं, उनके दो क्रम में दो पुस्तकों को लेकर कितने ऐसे क्रम बनाए जा सकते हैं, उसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका क्या 3 वस्तुएं हैं टोटल। अब 3 में से कह रहा है जब किसी वस्तुओं के समूह में से कुछ वस्तुएं लेकर एक उनका नया ग्रुप बनाया जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, क्रमचय संचय। तो उसी से संबंधित है। मान लेते हैं हमारे पास 3 पुस्तकें हैं, तो अगर दो पुस्तकें लेकर बनाएंगे तो कितने क्रम बनेंगे। वैसे हम अगर यहाँ पर ध्यान देंगे 3 पुस्तकें हैं, 2 का उसमें क्रम लेना है, दो पुस्तकों का, तो इस प्रकार से 6 बनेंगे। या फिर हम क्रमचय संचय का फार्मूला यूज कर लेंगे NPR, तो इससे भी आता है, लेकिन NPR की सवालें हम आपको बाद में बताएंगे, पिछले वीडियो आगे जो वीडियो बनेगा उनमें बताएंगे। तो NPR का जो फार्मूला है इससे भी थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो n फैक्टोरियल बटे आपका, अब यहाँ पे n फैक्टोरियल अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि फैक्टोरियल क्या है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे सारी चीज़ें। बस इसे वैसे हम फार्मूले को शो कर रहे हैं। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर आपका फैक्टोरियल, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र से हम आपको बता रहे हैं कैसे लगता है सवाल। अब टोटल जो वस्तुएं हैं वो हमारा क्या है, n होता है, और r क्या होता है, कुल वस्तुएं में चुनी गई वस्तुएं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 हैं। p का मतलब आपका परम्यूटेशन से आया है, और r का मतलब कितने वस्तुएं लेकर उनका ग्रुप बनाना है, 2 का। तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे n का मतलब 3 फैक्टोरियल बटे आपका 3 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 1 के रूप में रखना। अब यहाँ पे 3 में 2 घटाओगे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, इसलिए 2 3 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, इससे भी आ जाएगा 6। और यहाँ पर आपका 3 गुणे 2 करेंगे, जितनी वस्तुएं हैं और जितने का क्रम बनाना है उनको गुणा करके रखेंगे तब भी बनता है। और आपका इनका जो व्यवहारिक रूप में है, यानी कि इसका विस्तार क्या है, इनको मतलब हल करके कैसे बताया जा सकता है, कैसे इनके 6 के ग्रुप बनेंगे। तो 3 पुस्तकें हैं ABC, तो इन तीनों पुस्तकों में हमें दो पुस्तकों का चयन करना है। मान लेते हैं अगर हम AB 2 पुस्तक ले लेते हैं, तो एक तो ग्रुप बना AB और दूसरा AB का क्या बन जाएगा, BA के रूप में, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम AB या BA के बाद अगर हम BC लेते हैं, तो BC के बाद CB भी बन जाएगा, तो CB हो गया यहाँ पे। अगर हम CB के अलावा आपका AC लेते हैं तो CA भी तो होगा। कुल इस प्रकार से अगर इनको हम गिनते हैं तो टोटल आपका क्या होगा, 6 होंगे। जो इनका क्रम का चयन होगा 6 प्रकार से रखे जा सकते हैं। तो ये आपका होता है क्रमचय की सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा क्रमचय का। तो चलते हैं कुछ और सवाल को देख लेंगे। अब इनमें बहुत प्रकार से सवाल बनेंगे। अब तो देखते हैं अगले सवाल को क्या है। यहाँ आपके सामने क्या है, एक दूसरा सवाल लिखा गया है। तो इस सवाल में आपका टॉपिक थोड़ा बन के आता है, टाइप से सवाल है। तो जो पहली टाइप है वह आपका क्या कह रहा है कि गुणन का आधारभूत सिद्धांत। इन गुणा के रूप में कैसे सवाल हल होंगे, इनका एक अलग टाइप है। इसके बाद आपको बताएंगे एक दूसरी टाइप। इस टाइप की सवालों के बाद जो होगा योग का सिद्धांत, योग का आधारभूत सिद्धांत, 2 प्रकार की आपकी टाइप चलेंगे। तो यहाँ पर जो है गुणन का आधारभूत सिद्धांत, ये गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है,
तो यहाँ पर जो घटनाएं होंगी, यानी कि जो चीज़ें किसी वस्तु में जो घटना घटित होगी वह वस्तु आपका एक ही होगा, तो उसमें बार बार घटनाएं घटनी है। तो ऐसी घटनाओं को आधार गुणन का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। एक ही घटना, एक ही वस्तु होगी या एक ही टाइप से आपका जो होगा क्वेश्चन होगा, एक वस्तु होगी उसी में 2 बार या 3 बार घटना घटना। अब क्या होता है इसके बाद योग वाला, योग में क्या होगा कि वहाँ पर 2 वस्तुओं पर घटना घटनी है। जैसे आपका एक अलग वस्तु होगी दूसरी अलग होगी, तो दोनों पर अलग अलग घटनाएं घटेंगी, वह आपस में मतलब स्वतंत्र होगी, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी, तो वह आपका योग का कहलाता है। यहाँ एक ही होगा या 2 हो सकते हैं वस्तुएं, लेकिन वह आपस में स्वतंत्र नहीं हो सकती, एक ही में सारी बातें कह देगा। तो इस सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है ए बी तथा सी कोई 3 स्टेशन है। अब ए बी सी 3 स्टेशन है। स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के 5 रास्ते हैं, यानी स्टेशन ए से स्टेशन जब हम बी जाएंगे तो 5 रास्ते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है तथा स्टेशन बी से स्टेशन सी जाने में कुल आपका 4 रास्ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को स्टेशन ए से स्टेशन सी जाना हो तो कुल कितने तरीके से वह स्टेशन सी पर ए से जा सकता है। तो स्टेशन पे जाना यानी ए से सी पर जाना है स्टेशन पर, और बीच में आपका ये 2 चीजें बना रहा है, यहाँ 5 रास्ते, यहाँ 4 रास्ते। अब आपको गुणा का ये गुणन का मूलभूत सिद्धांत है, तो यह क्या है 5 × 4 के रूप में गुणा कराएंगे तो 20 तरीके उसे प्राप्त हो जाएंगे स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने में। तो इस प्रकार से आपका 20 होंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा हल करके देख लेते हैं तो पहले में 5 रास्ते हैं, तो मान लेते हैं कि ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये, और चौथा रास्ता ये हो गया, 5वां रास्ता ये हो जाता है। यहाँ 5 रास्ता हैं ए को जाने के लिए बी तक, बी स्टेशन तक। अब बी से सी पर जाने के लिए 4 हैं, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ कर देते हैं 3 1 4, कुल 4 तरीके हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से आया, हम इस स्टेशन से इस रास्ते से आया यहाँ तक, ये तो 1 हो गया, बाकी ये कितना है 4 है, तो 1 तो यहाँ से आया, 4 ये कुल मिला के 5 हो गया। अब इसी के बाद इससे जब होकर अगर गया तो ये तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, एक तरीका। फिर यहाँ 4 में से किसी से जा सकता है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इससे होकर जाएगा तो यह भी हमारा क्या है 1 यहाँ हो गया, 4 यहाँ रास्ते हैं, कोई भी रास्ते को चुन सकता है, तो यह भी हमारा क्या हो जाता है 5 हो जाएगा। 4 होगा, यहाँ से जाएगा तो एक बार में यहाँ से गया, फिर यहाँ से कोई पकड़ेगा तो 4 रास्ते हो जाएंगे। फिर यहाँ से अगर जाएगा तो यहाँ आपके 4 रास्ते में किसी को भी पकड़ सकता है, तो इसी प्रकार से इससे भी जाएगा। कुल मिला के हर यहाँ से एक रास्ता पकड़कर अगर सी पर जाना चाह रहा है तो उसे 4 कंडीशन मिलेंगी, चारों में से किसी से भी जा सकता है। इस प्रकार से कुल ऐसे 4 के 5 फंक्शन बन जाएंगे। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यह आपका 20 होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो इस प्रकार से वह कुल कितने तरीके से जा सकता है, ए से बी स्टेशन पे 20 तरीके से जा सकता है। अब ऐसे बहुत से सवाल बन जाते हैं, जैसे मान लो कोई मंदिर हुआ या गुरुद्वारा हुआ, कोई भी चीज़ होता है, अगर कह दिया जाए एक मंदिर में जाने के लिए 10 दरवाजे हैं, तो उनमें जिस दरवाजे से व्यक्ति मंदिर में जाएगा उससे वापस नहीं आना है, वह किसी और दरवाजे से आ सकता है वापस, लेकिन जिससे जा रहा है उससे नहीं आएगा। तो आप बताइए कि उस मंदिर में आने जाने के कुल कितने रास्ते होंगे। तो यह होता है कि जाने के तो 10 रास्ते हैं, लेकिन अगर मंदिर में जाने के 10 रास्ते हैं और जिस रास्ते से जाएगा उससे वापस नहीं आएगा, बाकी 9 से तो आ सकता है। तो इस प्रकार से 10 × 9 बराबर क्या होगा 90 प्रकार से मंदिर में आ और जा सकता है। तो यह भी आपका गुणन का आधारभूत सिद्धांत के रूप में ही सवाल बनेंगे ऐसे। या फिर मान लीजिए इलाहाबाद से कानपुर जाने के लिए आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलाहाबाद से कानपुर जाने के लिए आपके पास 4 ट्रेनें हैं, तो जिस ट्रेन से व्यक्ति इलाहाबाद से कानपुर जाएगा उससे उसे लौट कर आना नहीं है,
बल्कि अदरवाइज 3 ट्रेनों में से किसी से भी आ सकता है। तो आने जाने का कुल तरीका कितना होगा? तो इस सवाल को भी सेम टू सेम यही है। जाने के लिए 4 ट्रेनें, आने के लिए 3 ट्रेनें, तो 4 गुणे 3 इस प्रकार से वह 12 प्रकार से इलाहाबाद से कानपुर आ जा सकता है। तो ये होते हैं आपके गुणन के आधारभूत सिद्धांत के सवाल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसी से आपका रिलेटेड कुछ और सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आपके सामने एक सवाल है, कह रहा है शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले अक्षरों शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले शब्दों की संख्या बताइए। यानी कि शब्द रोज में आपके 4 अक्षर हैं, इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या बतानी है। जबकि 2 शर्तें कह रखा है, कह रहा है अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। और दूसरी कंडीशन कह रहा है अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। यानी कि अनुमति का मतलब, पुनरावृत्ति का मतलब कोई चीज़ बार बार उसी में आ जाना पुनरावृत्ति कहलाता है, और कोई चीज़ बार बार ना आना यानी एक बार आना वह आपका पुनरावृत्ति ना होने को बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब रोज शब्द हैं, 4 अक्षर हैं, तो इनको क्या करना है, हमें भरना है इन ब्रैकेटों में। तो क्या करते हैं, लगाने का क्या तरीका होगा, आप कह रहा है पहली शर्त के अनुसार लगाएंगे, कह रहा है जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब अगर हम आर को लेते हैं तो आर को भरना है इनमें, किसी ब्रैकेट में भर देते हैं, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें। इसके लिए खुला प्रोसेस है या किसी भी आपके ब्रैकेट में आ सकता है। तो आर आपका मान लेते हैं कि जब भरा जाएगा उसके लिए 4 कंडीशन है। तो 4 हो गई आर के लिए, ठीक है। आर इन चारों में से किसी में भी भर सकते हैं, इसलिए 4 प्रकार से आर को रखा जा सकता है। अब मान लेते हैं कि आर आपका इस ब्रैकेट में भर दिए हैं, अब बचे 3 ही। अब दूसरा जो ओ है वह कितनी बार में भरा जाएगा, उसके ओ के लिए 3 कंडीशन खुली रह गई कि वो चाहे जिसमें चला जाए। अगर हम मान लेते हैं वो चाहे जिसमें चला जाए तो 3 कंडीशन ओ के लिए हो गई, मान लो ओ भी भर गया हमारा। अब कितने ब्रैकेट बचे, तो आपका यस बच गया, आपका 2 ब्रैकेट है। अब यस को भरना है इन दोनों में से किसी में। अब ये दोनों में से किसी में भरना है तो ये यस के लिए 2 तरीके हैं, तो इसके लिए 2 तरीके का मतलब 2 में से किसी में भर सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि यस को भी अगर हम भर लें यहाँ पे तब क्या होगा, तब 1 ब्रैकेट बचा है, अब इसी में आना है ई को, अब इसका मतलब 1 बार में। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इनको जो भरने के तरीके होंगे वह कितने बनेंगे, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आर यहाँ आया है फिर जो शब्द बनाएगा उसमें फिर से यहाँ आर दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये होगा 4 3 12, 12 दूना 24। अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो कुल 24 प्रकार से हम बना सकते हैं शब्द। जब अगर पुनरावृत्ति होगी तब कितने प्रकार से भर सकते हैं, ये भी बात है। तो ये तो हो गई कि जब पुनरावृत्ति नहीं होगी पहली शर्त पे, और दूसरी शर्त पे अब देख लेते हैं। तो दूसरी शर्त में पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यानी कि आर को इन चारों में से किसी में भरेंगे पहली बार, मान लो भर देंगे, तो दोबारा क्या करेंगे, अब हमारा ओ है। अब ऐसा नहीं कि आर ए में भर गया तो हम दोबारा ओ को नहीं ला सकते, इसमें पुनरावृत्ति होने की अनुमति है, भर सकते हैं। इसलिए ओ के लिए भी पूरा प्रोसेस खुला रहेगा कि ओ भी चारों में भरा जाएगा। अब ओ के बाद बात आती है यस की, तो यस के लिए भी अब कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 भर गए थे, 2 ब्रैकेट बचा, तो यस के लिए 2 शर्तें थी, या तो इसमें जाए या तो इसमें। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, पुनरावृत्ति है वो भी किसी में जा सकता है, तो या इसके लिए भी 4। अब ई बचता है, जब सबके लिए है तो ई के लिए भी 4 खुले हैं, तो ई के लिए भी 4। इस प्रकार से जब गुणा कराएंगे 4 4 16, 16 चौको 64। अब 64 में अगर हम 4 का गुणा करा देंगे तो क्या आएगा, 4 4 16 का 6, 4 6 24 से 25, यानी 256 तरीके से बनाए जा सकते हैं शब्द जब पुनरावृत्ति होने की अनुमति होगी तब। तो इस प्रकार से आपका सवाल होगा। देख लेते हैं अगले सवाल को।
यहाँ पर सवाल है अंकों कह रहा है, अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं या बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाती है। यानी अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अभी जैसे पिछले सवाल में देखे पुनरावृत्ति होगी नहीं होगी, वैसे यहाँ पे भी है। अब सम संख्याएं बनाना है, ये भी ध्यान देना है। और कितने अंकों की? 2 अंक की, 2 अंक की बनाना है। एक यहाँ ब्रैकेट, एक यहाँ, यानी इकाई है, 2 अंकों की बनाना है। अब सम कब होगा? जब आपका इकाई अंक सम होगा तभी सम संख्या बनेगी, मूल कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे, ठीक, अगर यहाँ 2 रख देंगे, उसके बाद यहाँ आपका इन चारों में से क्या है, कोई संख्याएं दे सकते हैं। जैसे हमारे सामने 1 2 3 4 5 है, तो इनमें अगर हम 2 यहाँ रख देते हैं, बाकी संख्याएं 4 बचती हैं, चारों में से कोई संख्या यहाँ आ सकती है। अब चारों में से कोई संख्या यहाँ आ सकती है, तो वह क्या होगा, आपका 4 प्रकार से आएंगे यहाँ पे। जब यहाँ 4 प्रकार से आएंगे और आपका ये आपका 4 प्रकार से यहाँ आएंगे, एक यहाँ भरा गया 1 2, तो ये आपके कुल मिला के कितने हो गए, 4 प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर 4 में से कोई भर देंगे तो 4 संख्याएं बन जाएंगी, तो इसके बाद ये हो गया। अब दोबारा अगर हम देख लेते हैं कि एक ब्रैकेट और बना देते हैं यहाँ पे, अब दोबारा हमें फिर सम संख्या ही बनानी है, तो अगर हम ले लेते हैं क्या, 4 ले लेते हैं, 4 को इकाई पर रख देते हैं तभी सम संख्या बनेगी। 2 को यहाँ रख कर बनाने वाली संख्याएं 4 प्रकार से हैं जो यहाँ पर होंगी। 1 2 रखा गया, बाकी 4 हैं, यहाँ रखेंगे कोई भी संख्या, तो कुल मिला के 4 प्रकार से बनेंगी। इसलिए 4 प्रकार पता चल गया। अब जब 4 को यहाँ रखेंगे, बाकी आपके ये 3 और ये वाला अंक यहाँ रखा जा सकता है। एक बार इसे रखेंगे, एक बना, एक बार इसे रखेंगे तो दूसरा बना, इसे रखेंगे तीसरा, इसे रखेंगे चौथा, कुल मिला के यही कंडीशन। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका 4 प्रकार से ये भी बना देगा, यानी कि अब कुल कितने हो गए, 8 प्रकार से। अब बचता है और कितने प्रकार से सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एक अगर हम 4 और 2 कर लेकर बनाएंगे तो 24 एक हो जाएगा। ऐसे अगर हम 4 और 2 कर लेकर बनाएंगे 24 हो जाएगा। और एक संख्या अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 4 और 2 ले लेते हैं, तो ये एक बन जाएगा, यानी कि इनको लेकर बनाएंगे तो ये बना देगा। तो कुल मिला के 2 यहाँ से और 8 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 10 प्रकार से बनाई जा सकती है संख्याओं को। तो यानी कितनी संख्याएं बनेंगी, 10 सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं एक और सवाल को। यहाँ पर जो आपका 5 नंबर एग्जाम्पल है, जिसे क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक रेल के डिब्बे में प्रवेश करते हैं जिसमें 5 खाली सीटें हैं और 3 व्यक्ति प्रवेश करते हैं। फिर कह रहा है कि तीनों व्यक्ति कितने तरीके से सीटों पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 सीटें खाली हैं। अब 5 सीटें जब खाली हैं तो इनमें क्या करेंगे, जब तीनों व्यक्ति जाएंगे, 5 सीटें खाली देखेंगे, तो पहला व्यक्ति गया बैठने के लिए, कोई एक ही पहले बैठेगा, तो जो पहला बैठेगा वह क्या है, उसके लिए तो 5 सीटें खाली हैं, किसी पर बैठ सकता है। यानी कहने का मतलब 5 में से किसी पर बैठ सकता है, उसको बैठने के तरीके कितने मिल गए, 5। अब मान लेते हैं कि पहला वाला व्यक्ति इसमें बैठ गया, अब दूसरा बैठने जाएगा तो दूसरे को बैठने के लिए 4 स्थान खाली हैं। अब इन चारों पर 4 प्रकार से बैठ सकता है, किसी पर बैठ जाए, तो मान लेते हैं 4 तरीके। अब दूसरा भी बैठ गया, अब तीसरा जाता है, जब तीसरा जाएगा तो उसके लिए 3 सीटें खाली हैं। अब 3 में किसी पर बैठेगा तो उसके लिए कितने तरीके हो गए, 3। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, अब गुणा करा लेते हैं, कितने प्रकार से टोटल बैठेंगे, 4 पंजे 20 तिहाई 60, तो 60 आंसर होगा। तो 60 तरीके से तीनों व्यक्ति जाकर आप सीटों पर बैठेंगे, तो उनका जो तरीका होगा 60 प्रकार से आगे पीछे करके बैठ सकते हैं।
तो ये आपका गुणन का आधारभूत सिद्धांत था। अब आप इसी में देख लीजिए थोड़ा सा आपका योग सिद्धांत को। तो यहाँ देखिए आपका जो सेकेंड टॉपिक होगा वह है योग का आधारभूत सिद्धांत। तो योग का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, इसमें आपको बताया है घटनाएं क्या होगी, अलग अलग होंगी और उनके कार्य अलग होंगे, तो उनको कैसे ज्ञात करते हैं योग के नियमों में। खैर इसमें लिखा है यदि किसी कार्य को यह प्रकार से तथा अन्य कार्य जो कि पहले कार्य से पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि पहले कार्य से बिल्कुल मिलजुल नहीं रहा है, पूर्णतः स्वतंत्र है, यह प्रकार से किया जा सकता है, तो दोनों में से कम एक कार्य को करने के कुल तरीकों की संख्या क्या होगी, यम प्लस एन, यानी दोनों कार्यों का ऐड हो जाना। कम से कम एक तरीके से जो निकाला जाएगा तो दोनों को ऐड करके निकालते हैं। तो यह इसका क्या हो गया नियम। तो अब सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या है, किसी कक्षा में 10 लड़के तथा 8 लड़कियां हैं। अध्यापक किसी समारोह की अध्यक्षता के लिए कक्षा में से किसी एक लड़के या एक लड़की का चयन करना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने प्रकार से उनका चयन करेगा। सवाल भले इतना लंबा लिखा है, लेकिन आंसर या इसका हल क्या होगा, यहाँ यही समझना है कि क्या इनके जो कार्य हैं अलग अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो यहाँ लड़के और लड़कियों में क्या है, पूर्णतः अलग अलग हैं। 10 लड़के 8 लड़कियों की बात कर रहा है, ये पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए रूल से ही लगेगा यम प्लस एन, यानी 10 प्लस 8 टोटल क्या होंगे, किसी एक प्रकार से करने के लिए चुनने के लिए इनको, तो 18 प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में बताएंगे सूत्र से संबंधित सवाल। तो अगर इनमें कोई समस्या हो या कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं 8127 1484 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल